दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज मैं फिर आपके सामने हाई स्कूल के सेकंड चैप्टर से बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। यह बहुत छोटा टॉपिक होगा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2022 के बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 1 से 2 नंबर होती है। 10 मिनट से कम की भी इसके समय से कम भी वीडियो होगी और आप उसके अगर आप इसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आपको 1 से 2 नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता है हाई स्कूल की परीक्षा में। हम यहाँ पे बात इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि इससे जब तक आप ये एक टारगेट नहीं सेट करोगे कि हमको कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तब तक आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। हम वही टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। चलिए टॉपिक को शुरू करने से पहले हम अभी आपसे उम्मीद करता हूं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए अब यहाँ पर दिया कि क्षारक या बेसस, मतलब कि कहता है कि क्षारक कितने मतलब कि कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्ग में बांटा गया है। प्रबल क्षारक या क्या है, एक होता है दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक को स्ट्रांग बेस कहते हैं, दुर्बल क्षारक को फिर वीक बेस के नाम से जानते हैं। तो पूछ लेता है, निम्न में से पूछता है कि 2 प्रबल क्षारकों के नाम। अगर 2 प्रबल क्षारकों के नाम पूछेगा तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, प्रबल क्षारक है। ये फिर आपका क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, प्रबल क्षारक होते हैं। तो ये क्या है कि इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब बात आती है कि दुर्बल क्षारक में कौन होते हैं। दुर्बल क्षारक में आपका अभी तक हमने ये आपका देखने बहुत आसान है। दुर्बल क्षारक में आपका क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षारक होते हैं। नंबर 2 क्या होते हैं आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं। दुर्बल क्षारक एक और होता है, यहाँ क्वेश्चन मैं बुक देख रहा था, उसमें एक क्वेश्चन का जिक्र किया गया था। वो क्वेश्चन क्या था आप देखिए, उसमें कहा गया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तीसरे नंबर मतलब कि जो वो भी क्या होता है, मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक प्रकार का वीक बेस है, लेकिन इसका एक नाम और होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आप लिख लेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीशिया ये जितनी अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे आपको चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, हम लोगों ने बात कर लिया कि प्रबल के बारे में बात किया, दुर्बल के बारे में बात किया। प्रबल में क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। फिर बात आती है कि दुर्बल में कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर आपका कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये था, और मैं 2 रिएक्शन करा दे रहा हूँ। ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लेंगे। ये अगर देख लीजिए, ये आपका क्या होता है कि बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका है। एक है कि बिना भुजा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों का रिएक्शन आप किससे कराते हो, दोनों का रिएक्शन Cl2 से कराते हो तो क्या बनेगा ये आपको समझना है। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हो तो भी क्या बनता है, CaOCl2 बन जाता है, और आपका कि H2O बनता है। लेकिन जब आप बिना बुझा हुआ चूना से कराते हो तब ये डायरेक्टली क्या बन जाता है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो आपने इसको क्या बोलते हैं, CaOCl2 का मैंने एक पूरी वीडियो ही बनाई थी ब्लीचिंग पाउडर की। तो आपने देखा कि ये रिएक्शन आपका क्या है कि ये रिएक्शन क्या है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे कम कराते हो, Cl2 से, तो बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, और वाटर में निकलता है। लेकिन जब हम इसी क्लोरीन गैस की क्रिया कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं या बिना बुझा चूना से कराते हैं तो भी हमको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो दोनों परिस्थितियों में ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो ये दोनों रिएक्शन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आता है कि एंटी एसिड क्या होता है, क्वेश्चन आया है, मैंने देखा था, उसको भी ले लेते हैं। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं कि क्षार का ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है
कि एंटी एसिड किसे कहते हैं या एंटी एसिड का हम लोग प्रयोग क्या कहाँ पे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कि इसमें बात करेंगे कि एंटासिड क्या होता है। एंटासिड क्या होता है, ये क्या होता है कि जब कभी हमारे पेट में हम गैसों मतलब कि गैस बनने लगती है या मतली आने लगती है, तो हम क्या मतलब सोडा पी लेते हैं या फिर कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो उसमें होता क्या है, तो उसका क्या है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं एंटासिड में। तो एंटासिड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि बेकिंग सोडा का। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, एंटासिड होता है। अब बात आती है फार्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि एंटासिड क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, आप लोग बताएंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटासिड कहते हैं, इसी को खाने वाला सोडा कहते हैं, इसी को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि धावन सोडा का सूत्र एक बार फिर लिख देते हैं, या वॉशिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, CnA2CO3 × 10H2O, ये धावन सोडा है। तो ये भी आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको देखा। ओके, थैंक्स। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और शेयर करते रहें। ओके, धन्यवाद।